Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. First MCQs है Why we should not sleep under tree at night, यानी हम रात के दौरान एक दरख्त के नीचे क्यों नहीं सो सकते। So the correct option is option A, mean because of the carbon dioxide. स्टूडेंट्स डेली रूटीन में आप लोगों को पता है कि डे टाइम पर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और डे टाइम पर प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे होते हैं और जबकि डे टाइम पर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन नाइट टाइम पर चूँकि सनलाइट होता नहीं है और प्लांट्स ने अपना फोटोसिंथेसिस का अमल स्टॉप किया होता है, तो नाइट के टाइम प्लांट्स करते क्या है कि वो भी CO2 को रिलीज़ करते हैं और हम भी CO2 को रिलीज़ करते हैं। तो ट्री के नीचे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सांस भी बंद हो सकती है। तो बिकॉज ऑफ डेट हम नाइट के वक्त दरख्त के नीचे नहीं सोते। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ द फैन। फैन को फॉर द फर्स्ट टाइम किसने इन्वेंट किया था। So the correct option is option B, means Schuyler Wheeler. फ्रेंड्स, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फ़ैन को 1882 में डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। इसके बाद फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, फिलिप दीही। उन्होंने नवंबर 12 1889 को सीलिंग फैन जो है वो इन्वेंट किया हुआ है। नंबर 3 है हमारा, विच पार्ट ऑफ एन आई शोज कलर। फ्रेंड्स, हम कहते हैं ना तुम्हारे आंखों का कलर ब्लैक है, तुम्हारे आंखों का कलर ब्राउन है और तुम्हारी आंखों का कलर ब्लू है। तो ये जो कलर है हमारे पास आयरस शो करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आयरस जो है सेंटर पार्ट है हमारे आई का। फिर आयरस के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है पीपल। और आयरस का हमारे पास जो कलर होता है वो डिपेंड करता है मेलानिन के ऊपर। अब आप लोगों को पता है कि मेलानिन हमारे पास एक कलर पिगमेंट है। अगर आपकी आंखों के आयरस में मेलानिन की कंसंट्रेशन हाई होगी तो आपकी आंखों का कलर ब्राउन होगा, और अगर आपकी आंखों में मेलानिन की कंसंट्रेशन कम होगी तो आपकी आंखों का कलर लाइट होगा, वो ग्रीन हो सकता है, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु इन्वेंटेड एडिंग मशीन। एडिंग मशीन को किसने इन्वेंट किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन ब्लेसी पास्कल। स्टूडेंट्स, ब्लेसी पास्कल ने जो एडिंग मशीन है इसको इन्वेंट किया है 642 से लेके 644 के दरमियान। और ये जो है स्टूडेंट्स पहले एक ऑफिस में क्लर्क हुआ करते थे, फिर जब इन्होंने एडिंग मशीन जो है वो इन्वेंट किया तो इनको साइंटिस्ट करार दिया गया। आज है हमारा, ड्यू टू विच डिफिशियंसी अ चाइल्ड हैज़ वीक बोन। कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से एक बच्चे के जो बोन है वो कमज़ोर हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारे पास एक फैट सोलुबल विटामिन है, जिसका जो मेन सोर्स है वो है सन। इसको हम इस वजह से सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है। विटामिन डी हमारे पास टू फॉर्म में प्रेजेंट है, एक है D2 और एक है D3। D2 को हम एर्गो कैल्सिफेरॉल जबकि D3 को हम कोल कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी सुन हमारे पास हमारी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल की ब्रेकडाउन होती है तो उसकी वजह से विटामिन डी पैदा होता है, और ये तब पैदा होगा जब आप एक्सपोज होंगे सन में, और उसकी वजह से चाइल्ड में एक डिजीज़ पैदा होती है जिसे हम नाम देते हैं रिकेट्स का। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा,
हु प्रिपेयर्ड जलाली कैलेंडर। फ्रेंड्स एक तो हमारा आजकल का मॉडर्न कैलेंडर है जिसमें डेज लिखे होते हैं 1 2 3 ऊपर से जो डेज के नाम लिखे होते हैं। तो बेसिकली जो पहले कैलेंडर बनाया गया जलाली कैलेंडर जलालुद्दीन के वक्त में, तो उनका जो बेस था वो सन पर हुआ करता था कि सन इतना है तो ये महीना होगा, सन इतना है तो इतना महीना होगा, सर की गर्माइश की वजह से, जिसकी वजह से हम इसे सोलर बेस कैलेंडर भी कहते हैं। और इसको बनाने वाले थे उमर खय्याम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नंबर 7 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द बॉडी रेफर टू इमोशनल ब्रेन, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेफर टू इमोशनल ब्रेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन लिम्बिक सिस्टम। फ्रेंड बेसिकली आप लोगों को पता है कि ब्रेन हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जिसको हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है वो है मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन, देन फोर ब्रेन। अब ब्रेन का हमारे पास जो लिम्बिक सिस्टम है, ये हमारे बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लिम्बिक सिस्टम को इमोशन ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं। नंबर 8 है हमारा, विच प्लेनेट इज सेकंड फ्रॉम द सन, वो कौन सा प्लेनेट है जिसका पोजीशन सन से सेकंड नंबर पर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन वेनस। फ्रेंड्स वेनस को हम दूसरा नाम देते हैं रॉकी प्लेनेट का, यानी ये रॉक से बना हुआ एक प्लेनेट है, जिस पर जो टोटल ऑर्बिटल जिसका पीरियड है वो है 2 to 5 डेज। जिस तरह हमारा जो ऑर्बिटल पीरियड है हमारे अर्थ का वो है 365 डेज। इसका जो टोटल डिस्टेंस है सूरज से वो है 108 मिलियन किलोमीटर। और इस पर अगर हम इसकी टोटल एरिया की बात करें तो वो है 460.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वेयर। एक्सक्यूज में 9 है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्टडी इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर काम किया, करंट पर काम किया, एम्पेयर्स पर काम किया। तो वो थे गिलबर्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जिस तरह न्यूटन मशहूर है ग्रेविटी के लिए, दरअसल जो गिलबर्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाने जाते हैं। एक्सक्यूज में 10 है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स ने मेडिसिन के बारे में 70 बुक्स लिखे थे, जिन्होंने इन्होंने ये बताया था कि डिजीज़ होता क्या है, एक डिजीज़ के पीछे काज क्या है और हमने इस डिजीज़ को कैसे ट्रीट करना है। तो उन्होंने 70 बुक्स लिखे थे जिनकी वजह से इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नंबर 11 है हमारा, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर्स, वो सेल का कौन सा पार्ट है जो हमारे तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डीएनए होता है। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट हम न्यूक्लियस को नाम देते हैं कि हमारे पास एक कंट्रोल सेंटर है। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, विदाउट बॉइलिंग लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैसियस स्टेट बाय द ब्लेइंग प्रोसेस, यानी हमने एक ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें जो लिक्विड होता है ना वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में चला जाता है, जबकि हम इसे हीट भी नहीं देते। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वोपोरेशन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो जो वोपोरेशन है, आप लेट सपोज पेट्रोल का ढक्कन खोलें तो पेट्रोल बजाते खुद उड़ जाता है और लिक्विड है और गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ये क्यों? क्योंकि ये वोलेटाइल है, खुद उड़ जाता है। तो इसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑपरेशन का। जबकि एक होता है सब्लिमेशन, जो सॉलिड चीज़ होती है ना वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है। एक्सक्यूज में 13 है हमारा, विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज रेड प्लेनेट, हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा प्लेनेट है जिसे हम रेड प्लेनेट का नाम देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन मार्स। तो मार्स जो है ये सन से 4th नंबर पर प्लेनेट है, और इसमें हमारे पास आयरन ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड नज़र आता है। और जिस तरह इस एमसीक्यू में भी कहा गया है कि इसका जो दूसरा नाम है वो है रेड प्लेनेट, और ये हमारे सोलर सिस्टम में सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। नंबर 14 है हमारा, हु इन्वेंट क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर फॉर द फर्स्ट टाइम किसने इन्वेंट किया था।
तो क्रोनोमीटर होता क्या है? इससे हम लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी करते हैं एट सी लेवल। और क्रोनोमीटर को फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडी किया था जॉन हैरिसन ने। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी? तो मेट्रोलॉजी का जो मेन काम है, जिस तरह आजकल हमें वेदर का पता चलता है ना कि बारिश का इम्कान इतना है, तो इस पर सारा का सारा काम अरिस्टोटल ने किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अरिस्टोटल को हम उर्दू में अरस्तु कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।